जो 11, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग ज़्यादा शादियां करते भी थे। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह तबारक बताला तमाम लोगों को खुश और आबाद रखे। ये जो स्क्रीन पर वीडियो चल रही है, ये मिश्रा जी का पॉडकास्ट जो है उसमें ये इमाम साहब आए हुए हैं। तो मिश्रा जी ने इनसे सवाल पूछा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां या 7 शादियां क्यों की, क्या वजह थी उस शादियां करने की, और मजहब इस्लाम में मर्दों को 4 शादी करने का हुक्म क्यों दिया गया है, किस बुनियाद पर दिया गया है। तो इन इमाम साहब ने जो बातें बताई वो वाकई आप तमाम लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्यों कि मजहब इस्लाम में मर्द जो है वो 4 शादी कर सकता है, और हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 7 शादियां या 11 शादियां क्यों की थी। तो सुने इनकी पूरी वीडियो, इसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुनकर आपके इल्म में इजाफा जरूर होगा। सुने मोहब्बत के साथ। पुराने ज़माने में लोग ज़्यादा शादियां करते भी थे। 11 मैरिजेस में से 10 मैरिजेस में विधवा थी वो महिलाएं। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट सर हो सकता है? क्या बात तुमने कही, बड़ा मिश्रा जी बहुत अच्छे सवाल कर रहे हो आप। रमज़ान का महीना, मेरा मुंह तो तुमने सुखा दिया, लेकिन ये भी इबादत है जो मैं आज कर रहा हूँ। मैं सचमुच में ये इबादत है, मेरे भाइयों की गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी ना, मेरी आज की पूजा पूरी हो जाएगी। ये रोज़े की, रोज़े में बुलवा रहे हो, मुझे मज़ा आ रहा है बात करने में भी, क्योंकि सत्य की बात, हक बात बोलना भी चाहिए। आपको बताऊँ, ये शादी कॉन्सेप्ट 4 करने का पीछे ना समझने की ज़रूरत है। ये शौकिया शादी करने का हुक्म नहीं है। लोगों को मालूम नहीं है कि 4 शादी करने का हुक्म है, लेकिन शौक में नहीं है। आपको शादी मेरी हो गई, मान लो मेरी बीवी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो अब मैं मजबूरी में कोई दूसरी शादी भी कर सकता हूँ। अपनी बीवी से इजाज़त ले लो कि भाई देखो ये बच्चे नहीं हो रहे, तो हम एक बीवी को ले आते हैं जिससे बच्चे भी हो जाएंगे। वो इजाज़त दे देगी, हाँ जी हो गई। बहुत सी ऐसी बहनें हैं हमारी, बेटियां हैं हमारी, जिनकी उम्र निकल गई, शादी हो नहीं रही है। आप उनको सम्मान देने के लिए आप निकाह करिए उनसे, उनको दर्जा दीजिए बीवियों का, पत्नियों का, उन्हें अपने घर में लाइए, उनसे बच्चे पैदा होंगे, उनको खुशियां दीजिए, उनको सम्मान दीजिए। क्योंकि बहुत सी बहनें शादियां नहीं हो रही हैं, वो तड़प रही हैं, तो उनको सम्मान दीजिए, निकाह करिए। ऐसी विधवाएं औरतें हैं जिनको विधवा होने के बाद, क्या इसका मतलब वो सती तो होगी नहीं। अब वो तो राजा राम मोहन राय इस प्रथा को ख़त्म कर गए कि पहले शादी होती थी चिता के साथ सती जल जाएगी, अब तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, प्रथा बदल गई। तो आज की जो प्रथा में है, तो अब औरतों को सम्मान कैसे देना है, जलाना तो है नहीं। अब उसकी शादी हो गई, मिसाल के तौर पे एक बच्ची थी, एक्सीडेंट हुआ अभी, उसकी शादी हुई और उसका आदमी मर गया, तो क्या वो पूरा जीवन भर ऐसे ही गुजारेगी? उसको शादी करनी चाहिए। तो अब ऐसी बच्ची जिसका कोई देखने वाला नहीं है, तो मैं सक्षम हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं, मेरी ताकत भी है और मौका भी है, तो मैं उस बच्ची को कहूँगा मैं निकाह कर सकता हूँ आपके साथ, या मैं अपने बच्चों से निकाह कर रहा हूँ। मकसद मेरे से मुराद जनरल बात कर रहा हूँ, कई लोग पॉडकास्ट से मुझे समझ ले कि इमाम साहब शादियों की बात कर रहे हैं, तो मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि मतलब बच्चों की शादियाँ, लोगों की शादियाँ उनसे हों जो बेवाएँ हैं, जिससे कि उनका घर बसे। और बेसिकली इसके पीछे कॉन्सेप्ट औरतों को सम्मान देना है, औरतों को अधिकार देना है, औरतों की अपलिफ्टमेंट की बात है। उनको अधिकार दो, उनको साथ रखो। देखो एक बात याद रखना, जो अपने औरतों को प्यार करते हैं ना, उनके घर में बरकत होती है। सहमत बात हो? मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि औरत घर की लक्ष्मी भी होती है। आपकी शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई। अच्छा, मैं दुआ करूँगा आपकी शादी जल्दी हो जाए, क्योंकि भाग्य औरत से जुड़ता है। आपका अपना कोई भाग्य नहीं है। जिस दिन शादी होगी ना, उस दिन आपका भाग्य जुड़ेगा। तो भाग्य जुड़ेगा तो आपका दायरा बढ़ेगा। तो मकसद का, मर्द का कोई भाग्य नहीं होता, पहले उसका भाग्य होता है उसके माँ बाप से, फिर उसकी शादी होती है तो उसकी बीवी आती है, उसका भाग्य चमकना शुरू होता है, फिर उसका परिवार, बच्चे पैदा होते हैं तो भाग्य चलना शुरू होता है। तो इसलिए औरतों को प्यार करोगे, औरतों को सम्मान करोगे, घर में बरकत रहेगी। औरतों को तकलीफ दोगे, तुम्हारे घर की बरकत चली जाएगी। तो औरतों को प्यार करो, औरतों से, बच्चियों से मोहब्बत करो, उनका आदर सम्मान करो। चाहे वो बेटी के रूप में है, उसका पूरा अधिकार, हक अदा करो। माँ के रूप में उसका अपना सेवा करके उसका उसका हक अदा करो। अगर वो तुम्हारी मतलब पड़ोस में है, तुम्हारी रिश्तेदार है, बुआ है, फूफी है, खाला है, जिस रूप में भी है, उसका वही सम्मान करोगे तो मैं बरकत होंगी। तो ये बेसिकली इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है। एंड के कुछ छोटे सवाल बचे हैं, उसके बाद मैं समराइज कर दूंगा। आप चाहे तो ब्रेक लेना चाहे, थोड़ा ब्रेक भी ले सकता हूँ मैं। नहीं, मैं चलूँगा। ठीक है। जैसे आपने जिक्र किया सती प्रथा का, हिंदुओं में सती प्रथा थी, कई और भी चीज़ें थी जिनको समय के साथ बदला गया। वक्त, आपने भी कहा कि वक्त से चीज़ें बदलती रहती हैं। हमारी पिछली पीढ़ी अलग थी, आप अलग हैं, आपके जो पोते होंगे वो अलग तरीके से आ रहे होंगे।
इस्लाम में कुछ ऐसा है या कुरान में जिसको लगता है कि समय के साथ थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है, या जो है वो परफेक्ट है? देखिए, आपको मैं बताऊं है कि वो कुरान perfect मुकम्मल हो है। गया, अब उसको अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता उसमें, और प्रॉफिट भी नहीं आ सकता। अब सुधार तो हमें अपने, देखिए कुरान के हिसाब को पहली बात तो ये मैं बहुत कर बड़ी रहा हूँ। गलत फहमी है, मुझे लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि अल्लाह जो है ना, ईश्वर जो है वो खाली मुसलमानों का नहीं है, ईश्वर सबका है, हर बंदे का है, अल्लाह सबका होता है। प्रॉफिट जो हैं, ये जितने भी प्रॉफिट आए वो खाली मुसलमानों के लिए नहीं आए, वो सारे इंसानों के लिए आते हैं। समाज के अंदर सुधार, गुरु आता है, संत आते हैं, वो समाज के लिए आते हैं, सबके लिए आते हैं। तो एक कॉमन बात करिए, कॉमन समाज के अंदर जो बुराइयां हैं वो खत्म हो, उसके लिए हम सबको मिलकर कॉमन बात करनी चाहिए। क्या सवाल था अभी? सवाल ये था कि जैसे मौजूदा दौर में क्या कोई ऐसी चीज़ है जो रूल, हाँ, करेक्ट, रेगुलेशन? हम समझ गए। तो कुरान जो है वो जब से आया है और जब तक कयामत है रहेगा, आपको उसे समझने की ज़रूरत है। कुरान मुसलमानों के लिए नहीं आया, सबके लिए आया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, वो रहमतुल लिल आलमीन, उनके नाम के साथ लगता है रहमतुल लिल आलमीन, मतलब आलमीन, पूरी तमाम रहमत रहमत आलम आलम की, के पूरे लिए। ब्रह्मांड की रहमत पूरे लेकर आलम के के आए, लिए वो रहमत सबके बनता लिए, है। खाली मुसलमान के लिए नहीं आए। गीता खाली मुसलमान के लिए नहीं आई, ये वेद सारे मुसलमानों के लिए नहीं, सही बात ये सबके लिए आए। ये सारे ग्रंथ होते हैं ना सब। अब मैं जो बहुत ऐसे लोग हैं ना जिनसे मैं बात धर्म की करता हूँ, जो बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, जो जय श्री राम के नारे लगा के लोगों को मार देते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि तुमने सनातन को पढ़ा है, तुमने भगवान राम को पढ़ा है, उनके रामचरितमानस को पढ़ा है, हमने रामायण पढ़ी है, गीता पढ़ी है? पढ़ी वो होती कहते तो ये नहीं हैं एब्सोल्युटली, चूँकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि धर्म एक आचरण है जिसे अपनाने की ज़रूरत है। प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, सबका आदर सम्मान करो, इसी में तुम इंजॉय करोगे, तुम्हारी कामयाबी उसमें है। ठीक है सर। इस्लाम में भी मैं जब पढ़ना शुरू किया मैंने, तो शिया, सुन्नी, कादियानी, अहमदिया, सूफ़ी, खारिजी, ये इतने क्यों आ गए? और इनमें भी कई बार मैं देखता हूँ कि आपस में यूनिटी नहीं है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो जैसे आपने कहा कि इस्लाम तो ये था यूनाइट करने का, मस्जिद इबादत असल थी यूनाइट करने की। फिर कई बार आपस में भी क्रिटिसिज्म सुनाई पड़ता है धर्म गुरुओं को लेकर। मैंने आपको लेकर ही पोस्ट डाली, कुछ लोगों ने लिखा हम तो मानते ही नहीं कि वो भी इस्लामिस्ट है। ये विरोधाभास क्यों होता है? और इस्लाम में कितने डिवीजन है? देखिए, इस्लाम में कोई डिवीज़न नहीं है। हाँ। इस्लाम है, वो एक ही है। प्रॉफिट एक ही हैं, जिनको सब मानते हैं कि आखिरी सारे नबी आए, सबने माना। 1,24,000 अवतार आए, सबने माना। आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, माना। उसके बाद आखिरी किताब, सारी किताबें आई, आखिरी किताब कुरान आई, मुकम्मल हो गई, अब कोई किताब नहीं, इसको माना। एक अल्लाह को मानते हैं। तो डिफरेंसेस कहाँ हैं? डिफरेंसेस हैं, हमने अपनी आसानी के लिए, अपने मुताबिक बनाने के लिए सबने अपना अपना मनगढ़ंत कहानियाँ कर दी। जबकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा का आखिरी खुतबा जब वो दिया था पहाड़ पे खड़े होके, उन्होंने कहा था कि देखो तुम सब एक रहना, तुम बंटना नहीं, तुम एक रहना। नॉन अरब ये फ़र्क मत डालना, अमीर गरीब का, काला गोरा, ये फ़र्क मत डालना, सब तो एक है। रहना। लेकिन ये फ़र्क डाल दिया। जब प्रॉफिट कह रहे हैं कि मत करो, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मोहम्मद को मानते हैं, मोहम्मद की नहीं मानते, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। यही तो दिक्कत हो रही है। इसी को तो समझाने के लिए पॉडकास्ट हो रहा है ये, इसी को तो बताने के लिए कि सब सही हो जाओ, सही रास्ते पे आओ, सत्य के मार्ग पे चलो। अच्छा, इसमें भी एक कन्फ्यूजन है। जैसे कुरान और हदीस का जिक्र आता है, तो उसमें आता है कि हदीस में लिखा गया, और सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। अब कई बार मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कोई चीज़ अच्छी नीयत से कही गई, उसकी व्याख्या समझाने वाला जो व्यक्ति है उसने अलग तरीके से समझा दिया, क्योंकि जिनका ब्रेन वॉश करते होंगे वो भी तो ही करते होंगे। तो कुरान और हदीस में डिफरेंस क्या है, और इसका एक्सप्लेनेशन जो है, देखिए, कुरान, उसके लिए कोई ऑथराइज व्यक्ति है या कोई भी आदमी जो ज्ञानी है वो एक्सप्लेन कर सकता है? नहीं, देखिए क्या होता है कि आपको समझने की ज़रूरत है। एक होता है हाफिज़, जो कुरान कंटेस्ट करता है, जहाँ से चलते हैं नीचे से। एक होता है आलिम, जो ग्रेजुएट होता है, जो इस्लामिक स्टडीज़ में, ठीक है। फिर एक होता है मुफ्ती, जो स्कॉलर होता है, PhD, ठीक है, उसको मुफ्ती कहते हैं। तो मुफ्ती को अधिकार होता है क्योंकि वो स्कॉलर है उसका। देखिए, कुरान है एक, कुरान को की व्याख्या, तो उसका तर्जुमा अपने अंदाज में अलग अलग तौर पे की लोगों ने, लेकिन कुरान तो एक ही है।
कुरान एक ही है, कुरान में कोई नहीं है। कुरान की जो जो उसकी अनुवाद है वो अपने अंदाज में किया, तो कुरान तो नहीं बदला। अनुवाद करने वाले ने अपने तरीके से अपने अंदाज में उसको बात करने का तरीका पेश कर दिया, वो इसका अपना तरीका हो सकता है, लेकिन कुरान तो वही है ना। इसी तरह से हदीस, हदीस किसको कहते हैं? कुरान ईश्वरवाणी, जो ईश्वर का संदेश है उसको कुरान कहते हैं। हदीस उसको कहते हैं जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने जो उनका आचरण था, जो उन्होंने जीवन में किया, जो बताया, वो हदीसों में है कि रसूल वसल्लम ने ये किया, ऐसा खाया, ऐसा पीते थे, ऐसा चलते थे, ऐसा बोलते थे, वो हदीसों से उसकी कोड है। हदीसों में भी अलग अलग किताबें भी हैं, जैसे सही मुस्लिम है, सही बुखारी है, इस तरह से अबू दाऊद है, ये किताबें हैं। तो मकसद ये है, लोग उनके हिसाब से चलते हैं। हमारे लिए मॉडल जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम किसको फॉलो करेंगे? ईश्वर को तो मैंने देखा नहीं, आपने क्या? उन्होंने कि ईश्वर को इन्होंने नहीं देखा, बाकी किसी मुसलमान ने भी नहीं देखा है। हम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए नक्शे कदम पर ही चलते हैं, क्योंकि हमारे आका ने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत की है, देखा है, रब से मिल के आए हैं मेराज की रात में। तो किसी कहने वाले ने कहा था, किसी देखने वाले का कहा मान लिया है और बिन देखे उसे खुदा मान लिया है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बड़ी बुलंदो बाला है। और हदीस और कुरान, कुरान वो है जो अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और हदीस वो है जो आखिरी नबी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को, सहाबाओं को बयान किया, वो हदीस हो गई। तो इसलिए हमारे लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही हमारे जो हैं मेन हैं, जिनको हम मानते हैं, जिसके ज़रिए से हमने अल्लाह को जाना, अल्लाह को पहचाना कि अल्लाह क्या है। अल्लाह की ज़ात वहदहु ला शरीक है, ना वो किसी का बेटा है, ना उसकी कोई औलाद है, और वो हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। और रही बात नबियों की, जैसे मिश्रा जी ने अभी पूछा था कि वक्त के साथ हर चीज़ अपडेट होती रहती है, क्या इस्लाम को भी अपडेट होने की ज़रूरत है? तो मेरे भाई सुनो, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अब ये हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ जब से लाए हैं, इनके बाद अब न कोई नबी आएगा, न कोई दीन आएगा। यही मजहब इस्लाम जैसा है वैसा ही क़यामत तक रहेगा। जो इसको मानेगा वो सही रास्ता पाएगा, और जो उसको छोड़ देगा वो गलत रास्ते पे जाएगा। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले बहुत सारे नबी, 1,24,000 या कमोबेश 2,24,000 नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की राह लोगों को दिखलाई कि अल्लाह को जानो, अल्लाह एक है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, और उन्होंने अपना कलमा पढ़वाया। पर जिन लोगों ने माना वो उनके सच्चे जानशी हो गए, और जिन लोगों ने नहीं माना गुनाह करते रहे, नबियों पर तोहमत लगाते रहे, नबियों से बगावत करते रहे, तो वो कौम हलाक, तबाह, बर्बाद होती चली गई। बहुत सारे नबी ऐसे हैं जिनकी उम्मत हलाक हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। अब हमारे आखिरी नबी, जिनको रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है, यानी तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए हैं। इंसान कितना ही गुनाह कर ले, कितनी ही नाफरमानी कर ले, कितना ही बुरा काम कर ले, पर इस पर अजाब नहीं आएगा जैसे पहले नबियों की उम्मत पर आया था। यानी कि पूरी कौम जो थी, पूरी दुनिया जो थी, वो हलाक, तबाह, बर्बाद हो गई। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, पानी आया था बहुत तेज और सारे लोग उसमें डूब के मर गए। किसी नबी की उम्मत बंदर बन गई, किसी नबी की उम्मत पत्थर बन गई, और किसी नबी की उम्मत जो है ज़मीन ऐसे उठा के ऐसे लौट दी गई, सब उसमें दब के मर गए। ये हमारी किस्मत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, और हम इस हलाकत से बच गए। हम गुनाह करेंगे तो जो हम गुनाह करेंगे, जैसा हम अमल करेंगे, इसका सिला हमें मैदान महशर में दिया जाएगा। दुनिया में हमें कोई इसकी सज़ा नहीं मिलेगी। दुनिया में सिर्फ माँ बाप को सताने वालों को सज़ा मिलती है, और कुछ गुनाह और ऐसे हैं जिनको उसकी सज़ा उसे दुनिया में ही मिल जाती है। पर जैसे पहले नबियों की उम्मत तबाह और बर्बाद हो गई, वैसे ये उम्मत तबाह और बर्बाद नहीं होगी। इसका जो भी हिसाब किताब होगा वो मैदान महशर में होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मजहब इस्लाम को पढ़कर देखो। हर वीडियो में जब भी इस्लाम की बात आती है, मैं यही कहता हूँ कि मजहब इस्लाम को पढ़कर देखो, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़कर देखो। सच बता रहा हूँ तुम्हें,
इस्लाम में इतनी खूबियाँ नज़र आएंगी, इतनी खूबियाँ नज़र आएंगी कि तुम मजहब इस्लाम के होकर ही रह जाओगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जिन हज़रत इमाम साहब ने जो भी बात की, मैं नहीं जानता इनका फ़िरका कौन सा है, इन्होंने जो भी कहा वो सही कहा, बाकी मैं इनके फ़िरके के बारे में नहीं जानता कौन से फ़िरके से ये ताल्लुक़ रखते हैं। बेहद वीडियो अच्छी है, शेयर कर देना दबा के। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।